Hello students, here is our second lesson from textbook The Tsunami, and there are three parts in this lesson. We will complete this lesson in 3 days. So here is the first page in which a map is given and some sentences are given here. This lesson is related to geography. So first you have to see the map, and after that there are 6 sentences are given. आपको मैप को स्टडी करके और जो सेंटेंस इनमें से रॉन्ग है उन सेंटेंसेस को टिक करना है, मतलब क्रॉस करके उसको जो उसका राइट होगा वो लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, कटचल इज़ एन आइलैंड। तो मैप में स्टडी करके देखेंगे कि वो कटचल कहाँ पर है और वो आइलैंड है क्या। तो अकॉर्डिंग टू द मैप the Karchal is given here and it is an island. Island is a part of a land which is surrounded by the water. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करचल एक आइलैंड है, तो हम इसको टिक करेंगे। ये गलत नहीं है सेंटेंस। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है और से उसकी जगह सही सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट पेज में ये है। सेकंड पेज में हम देखेंगे लेसन के बारे में। सबसे पहले ये हमें बताया गया है कि जो सुनामी है वो एक बड़ी और पावरफुल वेव्स होती हैं जो कि सी के अंडर अर्थक्वेक के कारण होता है। ऐसा ही कुछ 26 दिसंबर 2004 को हुआ, जिसमें एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट जिसमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड हैं उनको टच किया था। तमिलनाडु के कुछ पार्ट को भी टच किया था। तो इस लेसन में कुछ स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे कि किस तरह लोगों ने अपना वहाँ पर साहस दिखाया और किस तरह से वो लोग वहाँ पर सरवाइव कर पाए, बच पाए। तो यहाँ पर हम पिक्चर भी देख रहे हैं किस तरह से घर टूटे हुए हैं, गाड़ियाँ पानी में बह रही हैं, किस तरह से उसने नुकसान पहुँचाया था पूरा। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि क्या एनिमल्स जो हैं उनको इन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके बारे में क्या कुछ पहले से कुछ अंदाज़ा लग जाता है। तो ऐसा है या नहीं, ये जो हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे इनके अंदर 5-6 स्टोरी हैं इस लेसन के अंदर, उनमें से कुछ स्टोरी ये सच साबित करती हैं कि एनिमल्स के पास कुछ एक्स्ट्रा सेंस है। तो फर्स्ट जो स्टोरी हम यहाँ पर देखेंगे वो है इग्नेसियस के बारे में। इग्नेसियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी कटचल में, और सुनामी वाले दिन उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे सुबह जल्दी उठाया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ अर्थक्वेक के झटके से महसूस हुए। तो उसने अपने हस्बैंड को इग्नेसियस को जल्दी उठाया। इग्नेसियस ने जो टेलीविज़न सेट था उनका रखा हुआ टेबल के ऊपर, उसको बहुत ही सावधानी से केयरफुली उसने उसको नीचे रखा ताकि वो उस पर से गिर के टूट ना जाए। उसके बाद जो सारी फैमिली थी वो घर से बाहर निकल जाती है अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद जो ट्रेमर्स हैं, ट्रेमर्स की मीनिंग यहाँ पर साइड में दी हुई है, हम देख लेंगे इसको, कि जो अर्थक्वेक के झटके होते हैं उनको हम ट्रेमर्स कहते हैं। तो जब ये ट्रेमर्स रुके तो उन लोगों ने देखा कि जो समुद्र है उसकी जो लहरें हैं वो राइज़ हो रही हैं, उठ रही हैं। एंड उसके बाद वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। केओस, केओस की मीनिंग दी हुई है कंप्लीटली डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, और इसको प्रोनाउंस करना है हमें केओस। तो जब उन लहरों को उठता हुआ देखा तो सारे कंफ्यूज हो गए। उनमें से उनके 2 बच्चे, उन्होंने जो इग्नेसियस थे उनकी मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, मतलब एक नाना जी मदर के फादर एंड मदर्स ब्रदर एक मामा, उन बच्चों ने हाथ पकड़ रखे थे
एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों मतलब एक तरफ मामा जी और एक तरफ जो उनके नाना जी हैं, वो एक एक दो दो बच्चों ने उनके हाथ पकड़ रखे थे, वो अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। उसके बाद इग्निसिस ने उनको कभी नहीं देखा, शायद वो पानी में बह गए। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ जो थी इग्निसिस की, वो भी उसमें वेव्स में बह गई। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, सिर्फ जो इग्निसिस के साथ 3 बच्चे आए थे या उसके साथ जो थे वो ही बच पाए। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टोरी मिलेगी हमें संजीव के बारे में, जो कि एक पुलिस मैन है और वो कटचल में ही वर्क करता है। कटचल एक निकोबार जो आइलैंड है वहीं का एक कोई विलेज या टाउन है। वो अपने आप को किसी तरह से और अपनी वाइफ को और एक बेबी डॉटर है उसको कैसे जैसे उन वेव्स से बचा लेता है। मगर जब वो उनको बाहर लेके आता है तभी उसे कोई मिस्टर जॉन है जो कि उनके गेस्ट हाउस के कुक हैं, उनकी वाइफ की उसे आवाज़ सुनाई देती है हेल्प के लिए। तो संजीव वाटर के अंदर जंप करता है उनको रेस्क्यू करने के लिए, मगर तब तक बहाव तेज़ हो जाता है और संजीव और जो जो मिस्टर जॉन थे उनकी वाइफ जो थी वो पानी में बह जाते हैं काफ़ी तेज़ बहाव होने के कारण। नेक्स्ट स्टोरी हमें मिलती है एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की, मेघना, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ और दूसरे जो 77 अदर पर्सन्स थे उनके साथ पानी में बह जाती है। वो करीब 2 दिन तक समुद्र के अंदर फ्लोटिंग करती हुई, मतलब उसके ऊपर किसी चीज़ को होल्ड करके, किसी लकड़ी के दरवाजे को किसी तरह से 2 दिन तक वो वहाँ पर समुद्र में ही रहते हैं। और इन 2 दिन के दौरान वो करीब 11 बार जो हेलीकॉप्टर्स थे, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मीनिंग दिया हुआ है हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, तो जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स थे उनको उसने उन 2 दिन में कम से कम 11 बार देखा, मगर जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने उनको वो नहीं देख पाए। और जो मेघना है वो कैसे जैसे 2 दिन के बाद धाराओं के साथ बहती हुई किनारे तक आती है और अपने आप को किनारे पर पाती है। ये इसकी स्टोरी थी। नेक्स्ट है एक अलमस जावेद, जो कि एक 10 ईयर ओल्ड है गर्ल है और ये एक स्टूडेंट है कैरमेल कॉन्वेंट स्कूल की, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ पर उसके फादर का एक पेट्रोल पंप भी है। उसकी मदर जो राहिला है, उसकी मदर का घर जो है नारकोवी आइलैंड में है और ये सब लोग यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। और जो ये ट्रेमर्स जो झटके आए थे सुबह जल्दी मॉर्निंग में, द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय सब लोग सोए हुए थे क्योंकि सुबह जल्दी आ गया था ये 6 बजे के आसपास। तो अल्मस के जो फादर हैं उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ वापस जा रहा था। पीछे की तरफ जाने के बाद वो वापस तेज़ी से आता है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक, और वो समझ गए कि वो पानी जो पीछे जा रहा है वो जल्दी ही वापस तेज़ रफ्तार के साथ आएगा और ग्रेट फोर्स के साथ आएगा। तो उसने उन सबको जो अपने परिवार के सदस्य थे उनको सबको जगाया और उनको एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगता है। वो जब वो सब दौड़ रहे थे तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसके ऊपर कोई चीज़ छत से कुछ गिर जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके फादर उसकी हेल्प करने के लिए अपनी मदर की जो थी जाते हैं, मगर तभी एक काफ़ी जाइंट वेव, मतलब काफ़ी बड़ी जो बहाव है वो आता है पानी का और उन दोनों को स्वैप करके ले जाता है। एल्मेस की मदर और जो आंट थी वो किसी एक लकड़ी के एक कोकोनट की ट्री के पत्ते को पकड़ करके उसके सहारे खड़े थे और कॉल कर रहे थे उनको। ए वेव अपरूटेड द ट्री, मगर एक तेज़ बहाव आता है पानी का और उस ट्री को भी अपरूट कर देता है, मतलब उखाड़ देता है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी पानी के अंदर
बह जाते हैं। अल्मस को एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है कोई बड़ा सा, जिसके सहारे वो फ्लोटिंग करती रहती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और बेहोश भी हो जाती है। और जब वो उठती है, जब उसे होश आता है, तो वो अपने आप को, जो कैमरोटा है, उसके एक हॉस्पिटल में पाती है अपने आप को। किसी ने बचा लिया होगा, रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्यों ने, और उस हॉस्पिटल से उसको अपने जो घर पे पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर उसको लाया जाता है। उसके बाद से वो लड़की जो है, शी डजेंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन। वो किसी के साथ भी इसके बारे में, इस घटना के बारे में बातचीत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शी इज स्टिल ट्रेम्यूटाइज। ट्रेम्यूटाइज मीन्स ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब काफ़ी भयभीत थी वो उस हादसे से, इसलिए वो किसी के साथ इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो इनको हम ट्राई करेंगे एक बार दोबारा लेसन को रीड करके, और आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड करके और इन क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक में लिख करके सबमिट करवाएंगे। ओके, थैंक्स।